नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीडी पर। लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। आज के वीडियो में हम बहुत ही जल्दी में चर्चा करेंगे कि 6 अप्रैल को मार्केट में क्या होने वाला है और मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है इस लॉन्ग वीकेंड के बाद। जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी सारी उथल पुथल हुई है और इन सब पर हम चर्चा करेंगे और फिर ये देखेंगे कि उनका मार्केट पर और बाज़ार पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सो थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मैंने लिखा है निफ्टी क्रैश। जी हाँ दोस्तों, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसके से इस फैक्ट से रिलेटेड सारे जुड़े हुए चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा लिखा है। और साथ ही हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि यूएस इजराइल ईरान जो वॉर चल रहा है वो अभी उसमें क्या चल रहा है और आगे जाके मार्केट में ये क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आप पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो अभी जो है आपको 70,000 ऊपर में और 65,000 नीचे में ये रेंज लेकर काम करना है। इस रेंज पर जाए आपको शॉर्ट करना है। 1,000 पॉइंट का ऐसा लगाकर इस रेंज पर जाए आपको बाय करना है 64,000 का एसएल लगाकर। और मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर 70,000 पर जा रहा है तो आप इस पर आप एक यहाँ पर क्या कीजिए, कॉल को सेल कर दीजिए और जो आप एसएल सोच रहे हैं वहाँ पर आप कॉल को बाय कर लीजिए। तो आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना है और आपके थोड़े स्टॉप लॉस लेने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। सो ये आपको ध्यान देना है, इस रेंज के बाहर आप बाय और सेल करें। और सिमिलरली जब यहाँ पर जाता है तो आप यहाँ पर जैसे कि 65,000 पर अगर आता है तो लेट से कि आप 64,000 का पी सेल कर दीजिए और 63,000 का पी आप बाय कर दीजिए। तो इसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इंडियन मार्केट में कैसे क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने एक हाई बनाया था जब लड़ाई ख़त्म होने की कुछ बात चल रही थी और ये देखिए कल जब मार्केट क्लोज हुआ है तो वो इस पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जो है गिफ्ट निफ्टी जो जाके बंद हुआ है, गिफ्ट निफ्टी जो बंद हुआ है वो 22,000 कुछ 500 के आसपास में बंद हो रहा है और हमारा निफ्टी जो क्लोज हुआ था वो 22,713 टू बी एग्जैक्ट, वो यहाँ पर जाके बंद हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि 200 पॉइंट तो ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन में खुलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चीज़ तो इसमें बाय साइड में कोई भी आप अगर इस तरह की छुट्टी हो तो कोई भी आप बायर ना करें, क्योंकि आपको थीटा डी केस में इतना फास्ट होगा ना, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ही हाई हो रखे हैं और ये हर दिन जो थीटा डी के है वो बहुत ही ज़्यादा होने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अभी लड़ाई में चल क्या रहा है। देखिए, ये सारी जो लड़ाई थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, चाहे दुनिया कोई भी बोलता रहे कि रिजीम चेंज था क्या था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है, ये ऑयल का बहुत ही बड़ा खजाना है। ठीक है, ऑयल एसेट्स यहाँ पर बहुत है। सो इसलिए आपको क्या करना है कि कोई भी कंपनी या कोई भी स्टॉक जिससे कि ऑयल रिलेटेड है उसको आपको नहीं लेना है अभी के लिए। ठीक है, और जो भी बड़ी बड़ी चाहे वो कंपनी कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, मैं आपको नाम नहीं लूँगा, उस कंपनी में अभी आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये लड़ाई ईरान हारने को मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, इजराइल के इसमें अपने इंटरेस्ट हैं और यूएस का इसमें अपना जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऑयल का इंटरेस्ट है। अब यूएस के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए, जो भी लड़ाई में ये जाता है तो इसे वहाँ पर सस्टेन करने में प्रॉब्लम होती है। यूएस के बेसेस जो हैं गल्फ स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा टारगेट हो चुके हैं। ठीक है, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें क्या है कि यूएस ने बोला है कि हम 3 हफ्ते में ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के बहुत ही नज़दीक है। उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे ये अभी तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि वो चाहता क्या था इस लड़ाई से। हालांकि जो
मेन जो उसका जो रीज़न था वो तेल था। आपने देखा होगा हर जगह आजकल यही वो कर रहा है, वेनेजुएला में भी उसने तेल की वजह से वहाँ पे कैप्चर किया। सो बेसिकली यूएस चाह रहा है कि इनकी ग्लोबली जितने भी तेल के जो एसेट्स हैं, तेल के जो वर्थ है, वो सारे उनके कंट्रोल में हो जाए, सो दैट कि फिर वो मनमाना उस पर अपना रेट तय कर सके और फिर उनसे वो प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि और तो जगह अब उनके पास कोई बचा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट जो क्या है, अब देखिए ये एक लड़ाई ना धीरे धीरे अब ना ये खाली रीजनल, पहले दो कंट्री के बीच में हुई थी, फिर उसमें यूएस आ गया, फिर उसमें अब रीजनल लड़ाई बन गई, अभी धीरे धीरे ना ग्लोबली बढ़ रही है। तो ग्लोबली से क्या मतलब है कि देखिए अभी अब चाइना ने मिसाइल्स की शिप भेजी है इसराइल के लिए। अब क्या होगा, उसकी हिटिंग स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। रशिया रशिया उसके एयर डिफेंस के लिए क्या कर रहा है, S-500 दे रहा है। ठीक है दोस्तों, सो अब इन सब सिचुएशंस में क्या है कि अब ये सारे जो वर्ल्ड पावर्स है, यूएस, चाइना, रशिया, ये धीरे धीरे इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यूएस का जो सबसे बड़ा फ्रेंड था यूएस एंड नाटो, नाटो ने मना कर दिया है यूएस का सपोर्ट करने के लिए। अगर नाटो इसमें इन्वॉल्व हो जाता तो फिर शायद ये कुछ समीकरण जो है वो दूसरा बनता, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि नाटो नहीं है तो इसलिए यूएस और इसराइल आई डोंट नो कितने दिन तक अब सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि इसराइल अकेला ईरान से नहीं भिड़ पाएगा जब तक यूएस का सपोर्ट ना हो। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पिछले महीने में आप लोगों ने इम्पैक्ट देख लिया होगा कि मार्केट ऑलमोस्ट 60,000 पॉइंट के आसपास में गिर चुका है। अब अगर ये यूएस मान लो निकल भी जाता है, तब भी इसराइल और ईरान ये इसमें उलझे रहेंगे जब तक कि कोई मेजर पावर इसमें समझौता करवाने के लिए नहीं आ जाता है। ठीक है, सो मार्केट की जो हालत है ना ये इसी हिसाब से रहने वाली है। मेरा ये मानना है कि देखिए मार्केट अभी 22,000 से लेकर और 24,000 के बीच में झूलेगा। ठीक है, तो अब आपको इस रेंज को पकड़ के रखना है। ठीक है दोस्तों, जो 26,000 तो अभी शायद अगले 1-2 महीने में या 6 महीने में तो मुश्किल लगता है, बट फिर भी यू नेवर नो, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए अगर ये लड़ाई ख़त्म भी होगी ना, तब भी जो आपकी जो कंपनीज की अर्निंग्स है इस क्वार्टर की, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि तेल के दाम इतने महंगे हो चुके हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। सो ये इम्पैक्ट डालेंगी मार्केट में रेट पे। अभी जैसे देखिए अब HDFC का रिजल्ट, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी इससे प्रभावित हुआ है, बैंकिंग भी टूटे जा रहे हैं। HDFC के रिजल्ट्स अपने आप में बयान कर रहे हैं। डिटेल रिजल्ट आपको गूगल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर HDFC रिजल्ट अगर डालेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि इसके रिजल्ट क्या आए हैं। सो इससे मार्केट में एक और इम्पैक्ट आने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल के मार्केट में आप 250 से 300 पॉइंट की, अगर कोई ग्लोबली कल कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ ना आ गई और आई भी तो वो भी ट्रैप करने के लिए आएगी, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सो 250 से 300 पॉइंट का गैप अप कल यहाँ पे खुलने वाला है, और इसमें जो भी रीजंस मैंने आप लोगों को बताया है वो इसमें शामिल है। सो अब आपको करना क्या है, सो अगर मान लीजिए कि अभी मार्केट है 22,700 के आसपास में या 22,700 पर ही, तो ये खुलेगा कब, कल यहाँ पर 22,500 के पास। ठीक है, या इससे भी नीचे। तो अब आपके लिए क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो 22,500। ठीक है, और मेजर सपोर्ट जो है वो 22,000 पे आके आपको लेता हुआ दिखाई देगा मार्केट। ठीक है, सो अगर 22,500 उससे नीचे खुलता है तो फिर आपको एक बाउंस का वेट करना है और यहाँ पर फिर जाके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। मार्केट खुलने के बाद में पहले आप ऊपर आने दीजिएगा, तो आप उसको ट्रेड लीजिएगा। नीचे के साइड में मैं कोई ट्रेड अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद में फिर कोई ट्रेड यहाँ पे बनती नहीं है। जब एक बार वापस 500 पर जाए तो फिर से आप एक जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ तक का आप टारगेट मार्केट में दे सकते हैं। कल मॉर्निंग की अपडेट में मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, उनको मैं मॉर्निंग में अपडेट देता हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हो, आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी पिछले दिन हमने क्रूड में भी एक अच्छी खासी मोमेंटम को पकड़ी थी और वहाँ पर हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, एक बार लेवल्स हम मैं फाइनली दे देता हूँ आप लोगों को। निफ्टी अगर 22
500 के आसपास में खोलता है और यहाँ से इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 22,580 और फिर 22,650। अगर इसके नीचे खुलता है तो 22,420 और फिर उसका 22,350 का लेवल आपके लिए रहेगा और फिर लास्ट में इवेंचुअली वो 250 तक भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बाज़ार में ये इतनी मोमेंटम है फिर भी हम गैप डाउन की बात किए। देखिए ये जो मोमेंटम था ना, ये शॉर्ट कवरिंग थी, क्योंकि इतने दिनों से जो लोग शॉर्ट करके गए हुए हैं और जब 3 दिन का बुकिंग आ रहा है वो 3 दिन की जब वो आ रही है छुट्टी आ रही है, तो इसमें कोई भी अपने आप को हेज करके कोई भी आप पोजीशंस को होल्ड करके नहीं जाएगा, क्योंकि पता नहीं कौन कब क्या बोल दे और मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर जाए। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। ओके, सेंसेक्स मेरा ये मानना है कि सेंसेक्स 72,500 के आसपास कहीं खुलेगा, ऊपर में 72,700, फिर उसके बाद 72,900 और 73,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। नीचे में 72,300 और फिर अगर यहाँ पे तोड़ दिया तो फिर 72,000 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल के लिए आप तैयार रहिएगा। निफ्टी बैंक आपको 51,000 के आसपास कहीं मिलेगा, ऊपर मिलता है तो 51,150 और नीचे में अगर जाता है तो फिर ये आपको 50,800 और फिर आपको 50,500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आजकल मार्केट में मूवमेंट इतने लंबे लंबे मिल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जिन लोगों को भी हमारे स्ट्रेटजीज़ और उनके बारे में कुछ सीखना है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है वो सीखना है, तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, 199 रुपये मंथली है, जिसमें कि आपको सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और अभी हमने एक नया चीज़ इसमें ऐड किया है जो कि क्रूड से रिलेटेड है, एंड क्रूड की ट्रेडिंग भी आप इसमें सीख सकते हैं। ऑब्वियसली क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, AI एंड डेली एनालिसिस इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस। द फी इज ओनली for the reason that we want only the serious learners to join us and not the one who want to become rich in a single day without learning anything. So thanks for watching. Like, share, subscribe and comment. Happy trading, happy learning.